जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तीर्थ स्कंद का 7वां अध्याय। अब विदुर जी के प्रश्न। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी, ये भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंद विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और विक्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? तो बालक में तो कामना वो दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है और इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य नित्य पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे कीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? तो भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है और उसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर उसी में संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा व्यवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निर्मित से भी कभी लोप नहीं होता, उसकी उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? तो एकमात्र वे भगवान समस्त क्षेत्र में उनके साक्षी रूप स्थित हैं और फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा घिन हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह की कृपा करके दूर कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब तत्व जिज्ञासु विदुर जी की प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मित्र जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मित्र जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वदा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त है। ये बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार सपना देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान का कारण सत्य भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव के बंधन आदि न होते हुए अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रीति नहीं क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में देखने वाले चंद्रमा प्रतिबिंब न होने पर भी भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह या मानी जीव में भी देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा की प्राप्ति से प्राप्त हुई भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रिय विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उसी समय गाढ़ निद्रा में सोए मनुष्य के समान जीव के राग देशादि सारे क्लेश सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण असेध दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तो कहना ही क्या है। तो विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों को तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। मेरा चित्त अब भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विदिन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या और निर्मूल ही है, क्योंकि इस विषय का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के योग सुखी हैं, या तो अनंत मूल ज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो बीच की श्रेणी में संन्यासपन्न हो लोग तो वो दुख ही भुगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुत्व में है ही नहीं, केवल प्रतीति होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा प्रभाव से उस प्रतीति को हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों के उत्कंठ प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आगमन नियंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि को गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों की उनकी सेवा का अवसर मिलता अनंत कठिन है। तो भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कम्स महत्वादी तत्व और उनके विकारों को रचकर
फिर उनके स्नेहों से विराट का उत्पन्न किया है और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में इसे सब लोग विस्तृत रूप स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से उन्हीं प्रकार 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्रह्मादि मन भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाते और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे ये सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों को का भी प्रभु है। उसमें किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया गया है तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की किस क्रम से रचना की है। और मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर नीचे के लोकों भूलोक के विस्तार स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य, देवता, शरीर रूप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायु, स्वदेश, अंडज और उदज 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। तो श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचार और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम के विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि वेदों का विज्ञान और यथों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उनका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र और विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाले विस्मता, नीचे वर्ण के पुरुष, उच्च वर्ण और स्त्री होने वाले संतानों के प्रकार के भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव के ऐसी जितनी गतियाँ होती हैं वे सब हमें सुनाइए। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति का परमेश्वर अपरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड, नीति और शास्त्र, श्रवण की विधियों का, श्राद्ध का, विधि का और पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्तियों के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, ये वर्णन कीजिए। देशभर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन ब्रह्मादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है और तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान और गुरु शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रतात्म विधानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों का ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं। अतः श्री लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किया है